हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सभी का दिसंबर में जो छुट्टी लगती है चलती है, सभी की छुट्टी स्टार्ट हो गए होंगे। मेरी बेटी का भी आज लास्ट डे है स्कूल में। क्रिसमस सेलिब्रेशन है, वो यहाँ स्कूल पे जा रही है। आज है थर्सडे 21। मैं अपनी इस वीडियो में पूरा कवर करने जा रही हूँ कि पूरे वीडियो पूरे जो क्रिसमस जो हॉलीडेज़ है उसमें मैंने क्या क्या किया। मेरी बेटी चली गई स्कूल में। हाँ, उसका लास्ट डे है तो सेलिब्रेशन है। इसके बाद पूरा एटलीस्ट 2 जैन को स्कूल खुलने वाला है, तो तभी स्कूल स्टार्ट होगा। तब तक तो हम लोग घर पे ही हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जाने के बाद मैं मेरे गब्बर और बसंती दोनों को ट्रीट्स देने के लिए बाहर लेके आई। ट्रीट्स ना वंस इन अ वीक उनको देना पड़ता है, नहीं तो फिर ज़्यादा खाने लग जाते हैं, डायबिटिक होते हैं। तो घर का काम वगैरह करके फिर हम लोग चले गए कि मैं और मेरी बेटी दोनों बेटी जल्दी स्कूल से आ गई क्योंकि जल्दी छुट्टी हो गई। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए सैलून में कि मेरी बेटी ने ये कहा कि मम्मा मेरे को बाल छोटे करने हैं, लंबे बाल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठंड है, इतने सुबह उठ के फिर नहा के बाल बांध के जाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि पहले भी मैंने बोला था कि बाल छोटे ही कर लो, अभी स्कूल में जाने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने भी थोड़ा सा अपना हेयर कट किया। मैंने कुछ नहीं, जस्ट ट्रिमिंग किया और कुछ नहीं, बाकी प्लेन ही है मेरा, क्योंकि मेरा हेयर स्ट्रेटन है तो ऐसे कुछ रहेगा नहीं, सेकेंड डे में ही स्ट्रेट हो जाएगा। तो दोनों ने कर लिया हेयर कट करके। थोड़ा सा बाहर से हम लोगों ने कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह लिया और पूरे हर जगह शॉप्स वगैरह में सारे क्रिसमस डेकोरेशंस वगैरह हो रखा है, तो वो थोड़ा सा देखा हमने, फिर चले गए। ये नेक्स्ट डे है कि हम लोग सब निकलने वाले हैं घूमने के लिए। तो उसके लिए सुबह सुबह मैंने क्या किया कि हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ब्रंच करते हैं, तो इसीलिए पूड़ी बना रहे, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ताकि ब्रंच कर रहे हैं ताकि भूख ना लगे। बिकॉज बाहर निकलने से क्या होता है, खाना पीना इरेगुलर होता है एंड मेरे को है गैस की प्रॉब्लम। मैं पूड़ी नहीं खाती, लेकिन आज मेरे को बोला गया कि आज खाओ, नहीं तो फिर से डबल बनाना पड़ेगा, टाइम उतना है नहीं। तो मैंने ये बंगाली का जो स्पेशल होता है पूड़ी सब्जी आलू तरकारी जो कहा जाता है, वो मैंने बना लिया। क्योंकि ऐसे खाना ये खाने के बाद अगर हम लोग ऐसे मूव करते हैं, मैं मूव करती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी खा के अगर आप बैठ जाते हैं देन वो क्या होता है, इंडाइजेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये कर के हम लोग सब रेडी हो गए। दोपहर के ये शायद 3 साढ़े 3 ऐसे बज रहे थे कि मैं चाह रही थी कि क्रिसमस सेलिब्रेशन डेकोरेशन जो है ऑब्वियसली आपको रात में ही देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं दिन का टाइम और रात का टाइम दोनों कवर करना चाह रही थी। एनीवेज शाम हो गई थी बिकॉज ऑफ द रश, इतना था। एंड यहाँ पे सबको बता दूं कि मास्क मैंडेटरी हो गया है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन, वेरी गुड प्रिकॉशन। तो हम लोग मॉल ऑफ एशिया गए हैं, इसको बहुत बिगेस्ट मॉल कहा जाता है बैंगलोर में। ये जस्ट ओपन हुआ है 22 अक्टूबर को। इट्स द बिगेस्ट मॉल आई गेस, ये बोला जा रहा है, आई डोंट नो। तो हम लोग गए तो लगा ही, एक्चुअली हम तो पूरा मॉल कवर कर ही नहीं पाए। आप देखिए चारों ओर कि इतना रश था। डेफिनेटली हम भी रश का ही पार्ट हैं। तो हम सभी जाएंगे छुट्टी में देखने के लिए। दिस वॉज 100 फीट टॉल क्रिसमस ट्री बनाया गया है यहाँ पे। एंड वो जिंजर बोलते हैं ना, जिंजर ब्रेड्स वगैरह, ये सब हाउस जितने भी क्रिसमस से रिलेटेड जो टॉयज वगैरह हैं, तो वो सब यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे एंट्री फी, मॉल में बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मॉल में घुसने के लिए एंट्री फी, नो, मॉल में घुसने के लिए नहीं है। वहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए 150 रुपीज़ रखा गया है। अब ये कंटिन्यू होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट तब वो रखा गया है। एंड 200 रुपीज़ ईच इसलिए रखा गया है यहाँ पे। ये है अगर आप क्रिसमस ट्री के जो पास में जाते हैं, ये फाउंटेन्स वगैरह हो रखा है, यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको 200 रुपीज़ पर हेड देना पड़ेगा। तो हम लोग देखे गए अंदर, इट वॉज ब्यूटिफुल। लाइट एंड साउंड शो ऐसे ये सब हो रहा था। फाउंटेन्स के वाटर शोज वगैरह चल रहे थे। फिर सैंटा थे अंदर, सैंटा थे। उसके बाद फिर लेडी सैंटा थी, जो कि रश में मैं ले ही नहीं पाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा ही हम देख पाए। एंड स्नोमैन थे, बहुत सारे कप केक्स, फिर क्रिसमस कैंडीज, चॉकलेट्स, ये बहुत सारे थे। तो मैं यहाँ पे जितना हो सका मैं कवर कर रही थी। बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं पूरा लेना अलग से सेपरेटली वॉज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए, मैं ये स्नोमैन था, इसके पास ही मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे इतने सारे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे थे उनके पास। यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉल्स वगैरह लगे थे रिलेटेड टू क्रिसमस, सब कैंडीज, पेन्स, बच्चों के फाउंटेन्स, ये सब जितने भी खिलौने होते हैं ना उस टाइप का। और यहाँ पे शोज चल रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा था रात को।
एंड यही है। उसके बाद फिर हम लोग मॉल के अंदर घुसे। मॉल वॉज डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लग्जरियस जिसको कहा जाता है। दो बहुत सारे ब्रांड्स अपकमिंग ऐसे लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक अरमानीज एंड ऑल, ये सब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि लिखा है वहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कमिंग सून, क्योंकि जस्ट जैसे कि मैंने कहा कि 22 अक्टूबर को ही ये ओपन हुआ है ये वाला जो मॉल है, मॉल ऑफ एशिया कहा जाता है, फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया। तो डेकोरेशन तो अंदर माय गुडनेस इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट देख पाए थे, बाकी बहुत सारे फाउंटेन्स वगैरह इनर मतलब अंदर भी पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। इट्स अ गार्डन सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे हैव डिज़ाइंड। तो एक साइड का ही हमने देख पाए थे, मतलब हम लोग देख पाए थे, बिकॉज इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे वो हो गया था, रश हो गया था कि हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग को जस्ट एंटर करने के लिए, मेरे घर से ये 30 मिनट्स है, बट पार्किंग से गाड़ी रखने के बाद मॉल तक आने के लिए 1 घंटा लगा बिकॉज ऑफ द रश। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी छोड़ देते हैं, अभी खुला है, हम लोग बाद में जाके देखेंगे वंस दिस क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज़ ओवर। तो लाइटिंग्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जितना भी हो सका। तो मैक्सिमम शॉप्स ही अभी क्लोज है, मतलब 50% खुला होगा, 40% ऐसे खुला होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं खुला है, सभी कमिंग सून ऐसा बोला जा रहा है। तो यही है, अंदर मॉल में हम लोग देखे सब कुछ कि क्या क्या शॉप्स है वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलने गए। मेरी बेटी का भी थोड़ा सा सर्दी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले से ही था, हबी का भी था, तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ पे वेट नहीं किए, घर आ गए। और ये वीडियो है उसके नेक्स्ट डे मीन्स 24 ईद को, मतलब हम लोग लगातार घूम रहे हैं। तो 24 मतलब क्रिसमस ईव को हम लोग फिर बाहर निकले विथ फ्यू लव्ड वंस, मतलब हमारे जान पहचान के, मेरे हबी के ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी वाइफ, तो सारे मतलब कोलीग्स वाइफ सब थे, उनके साथ हम लोग डिनर करने के लिए चले गए बिग ब्रूस्की में, जो कि बैंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट पब्स कहा जाता है। इट्स अ वेरी गुड एंड ह्यूज प्लेस, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबने मिलके डिनर किया। इट वॉज अ लवली टाइम वी स्पेंड टुगेदर, वी ऑल स्पेंड टुगेदर। और उनकी यहाँ पे छोटी सी एक 7 मंथ्स की बेटी भी थी, तो वो भी आई थी। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, वेरी चिली, बहुत ज़्यादा ठंड था, क्योंकि ऑलमोस्ट ना रात के बज चुके थे, कम से कम 10 साढ़े 10। हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक थे, बिकॉज क्योंकि रश था, तो वहाँ पे मतलब कोई भी ऑर्डर्स वगैरह बहुत टाइम लग रहा था आने के लिए। सो इसलिए क्या हो गया कि हम लोग को रात के 11 साढ़े 11 बजे तक बच गए वहाँ पे रहने के लिए, मतलब रुकने के लिए। तो यही था वहाँ पे हम लोग जो भी मतलब प्रोग्राम्स वगैरह हो रहा था। इट्स अ ह्यूज प्लेस, बहुत बड़ा सा जगह है वहाँ पे, फाउंटेन्स वगैरह, फिशेस, वो क्या कहते हैं ना गोल्ड फिश, ये सब बहुत सारे थे। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी मछली, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की, तो वो सब हम लोग देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे खाने के बाद। एंड ये है उनकी 7 मंथ्स की क्यूटी पाई वृत्ति है, जिसका आपने व्लॉग देखा भी होगा कि मैं इसके उसमें गई थी, जिसको मुंहजोटन कहा जाता है, वहाँ पे गई भी थी। अन्नप्राशन जो कहते हैं, वहाँ पे गई भी थी, तो वो भी आई थी क्रिसमस बैंड, हेयर बैंड्स वगैरह लगा के। एंड यहाँ पे थोड़े से मैंने रील्स भी बना लिए। दो लाइट वॉज वेरी डिम, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं आ रहा है लाइट्स। यूजुअली क्या होता है ना क्लब स्पॉट्स में लाइट्स बहुत डिम होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये सब हो रहा था, प्रोग्राम्स वगैरह, गैलरी टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो सुबह सुबह अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास मेरे गब्बर और बसंती को दिखाने के लिए। उन दोनों को ऐसे रेगुलर चेकअप है, और उन लोगों का फूडिंग भी पूछना है कि बिकॉज दे आर नाउ 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद उन लोगों को आउटसाइड फूड जैसे दे रहे हैं। आउटसाइड मतलब पैकेज फूड जैसे दे रहे हैं, घर से कोई फूड अभी दे सकते हैं कि नहीं, क्या है नहीं है। सो सब कुछ जानने के लिए, वेट वगैरह चेक करने के लिए। एंड मेरा जो गब्बर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कुछ दिनों से, उसको थोड़ा खाना वाना थोड़ा सा इरेगुलर है, ज़्यादा खा रहा है, खा के वॉमिट कर रहा है, ऐसा है। तो इसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास कि देखते हैं कि क्या हुआ है गब्बर स्पेशली। सो पर्शियन कैट्स को क्या होता है ना कि आपको हमेशा मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर इरेगुलर कुछ दिखता है देन यू हैव टू सीक अ डॉक्टर। तो हम लोग को ऐसा लगा कि गब्बर थोड़ा सा खा रहा है, ओवर ईट कर रहा है, करके ना प्यूक कर देता है। वेट फूड वो खा लेता है, लेकिन ड्राई फूड नहीं खा पाता। बट कि ड्राई फूड को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बताया जाता है, ड्राई फूड में ज़्यादा इन लोगों का न्यूट्रिशन रहता है, तो वेट फूड उतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम लोग लेके गए उसके वेट में। यहाँ पे ईयर तो साफ इन लोगों का, ऐसे तो ग्रूमिंग मेरा
हर महीना होता ही है, करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जब भी हम कैट को लेके जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कान वगैरह साफ करता है, बिकॉज इनके ईयर में सबसे ज़्यादा माइट्स होने की टेंडेंसी होती रहती है। तो इन लोगों को एंटी माइट्स वहाँ पे वो दिया गया कि हो सकता है या हुआ है नहीं पता। तो उन लोगों ने चेक किया और उनको डॉक्टर्स ने यहाँ पे मेडिसिन भी दिया। और ऐसी ना मतलब इनका वेट जो है चेक किया करके बोला कि और थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, तो इन लोगों को थोड़ा सा मल्टीवाइटामिन एंड फर कोट से रिलेटेड कुछ मेडिसिन दिया है, जिससे कि इसका कोट जो है बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज कोट इज़ एवरीथिंग। तो ये मेडिसिन मैं ऐसे वैक्सीन मतलब इंजेक्शन का जो वो है, मतलब सिरिंज निकाल के मैं ही मतलब खिलाती हूँ इन लोगों को। तो मेडिसिन 2.5 ml करके बोला गया है, दिन में एटलीस्ट 10 ml करके दोनों को लेना है। तो दोनों को पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो ये घर में लाके हम लोग को ये सारी चीज़ें डेली करनी पड़ती है, जो कि मैं एक दिन मैंने सोचा है कि सेपरेट मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी कि मेरी कैट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ता है दिन भर। इट्स वेरी मतलब ऐसे ही आप किसी एनिमल्स को लाके नहीं रख सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू मेंटेन देम। तो ये है, ये सारे हम लोग करते हैं। तो इसको मतलब कोम करना भी बहुत ज़रूरी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फर। और ये सब हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग चले गए PVR गए हम लोग एक डंकी देखने के लिए, शाहरुख खान का। डेफिनेटली डंकी मूवी हम लोग को बहुत वो लगा कि हाँ चलो देख के आते हैं। तो छुट्टी भी था, क्या करेंगे, तो मूवी इज़ द बेस्ट आइडिया, क्योंकि कहीं दूर जाना है इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, बिकॉज इतना ज़्यादा रश हुआ। ये भारतीय सिटी मॉल हम लोग के बिल्कुल घर के पास है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए, मैं, मेरे हबी और मेरी बेटी। तो हम लोगों ने मूवी देखा, मूवी बहुत अच्छी लगी। ऐसा तो मतलब नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है, बट हाँ मतलब एक रियल स्टोरी को बताया गया है यहाँ पे। सो मुझे अच्छा लगा एंड एवरीबडी प्लेड वेरी गुड। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी क्रिसमस ट्री देखिए, बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये भी 100 फुट टॉल है। तो यहाँ से देख वेख के उसके बाद फिर मेरी बेटी का एक गैदरिंग होने वाला है, उसके फ्रेंड्स सब हमारे घर में आएंगे। तो उसके लिए वो फ्रेंड्स के लिए सब यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह खरीद रही है, मतलब एक्सेसरीज उसके लिए, कुछ हेयर बैंड्स या कुछ स्टैम्प्स वगैरह, जो भी उसको अच्छा लगता है। तो मॉल से ही हम लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। तो यही था मेरा क्रिसमस एडिशन, जितना भी हो सका हम लोगों ने 2-3 दिन में कवर किया। बाकी ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन द मीनवाइल मेरी बेटी को यही है, बाहर बहुत केयरफुली निकली है। मेरी बेटी को हो गई है सर्दी खांसी सभी को हो रहा है, तो बी वेरी कॉशियस, बहुत अच्छे से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।